जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं MD शास्त्री। और आज हम पढ़ेंगे, जैसे कल हमने पढ़े थे, जो हमारे रीट के अंदर आने वाले जो क्वेश्चन हैं जो पीछे के आए हुए हैं तथा हो सकता है कि भविष्य में भी वो आ जाए, तो उन सभी को हम पढ़ रहे हैं। तो कल हमने 14 क्वेश्चन पढ़े थे, तो उसमें आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा और मैं चाहता हूँ कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। और साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आगे के जो प्रश्न है, 16 जो प्रश्न है, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप अंत तक जरूर देखें और आपको अंत तक देखने पर बहुत ज़्यादा आपका जो माइंड है वो एकदम स्थिर होगा और आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। हर चीज़ को एक आराम और सरलता से समझने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और सरलता से जरूर देखें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ बच्चों की कमेंट में आया था कि हमारा जो छठा 6 नंबर जो प्रश्न था वो क्या था कि युष्मद् शब्दस्य पंचमी एक वचने रूपम भवति। ये छठा प्रश्न था हमारा। इसके अंदर देखो हमें ऑप्शन दे रखा है युष्मत्, युष्मभ्यम, त्वद्, त्वयि। तो हमेशा याद रख लेना कि आपको क्या पता है, ऑप्शन में अगर गलत है और आपको पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन याद रख लेना हर चीज में कई बार जो ऑप्शन रूपी जो प्रश्न होते हैं उनके अंदर हमेशा इस चीज का कंफ्यूजिंग रहती है कि हमने ये पढ़ा था और ये आ गया। हमेशा याद रख लेना हम इस प्रकार पढ़ते भी हैं और मैं लगभग बताता भी हूं आपको, जिस प्रकार हमें बताया जाए कि हमें ये पूछ लिया किसी ने, छोटी सी बात मान लेते हैं कि स्वर कितने होते हैं, ठीक है। अब हमें स्वर के बारे में पूछ लिया जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो हम संस्कृत में क्या बताएंगे, हमारे स्वर होते हैं 9। लेकिन उसी की जगह हमें अगर स्वर का नाम ना दे के हमें पूछ लिया अच कितने होते हैं, तब भी हम बताएंगे 9 ही होते हैं। परंतु अगर कंफ्यूजिंग की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी ने पूछ लिया प्रत्याहारा सन्ति, प्रत्याहार होते हैं, तो प्रत्याहार तो देखो कितने होते हैं, कोई कहता है 40 होते हैं, कोई कहता है 42 होता है, कोई कहता है 44 होते हैं। लेकिन उसके अंदर भी डिफरेंस होता है कि हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर 42 दे रखा है, 44 नहीं है, तो 42 हो गए। अगर 42 इन ओब्लिक 44 दे रखा है तो वो ही ऑप्शन सही होगा। अगर एक जगह 42 दे रखा है, एक जगह 44 दे रखा है, तो हमें प्रश्न को फिर से पढ़ना होगा और ये देखना होगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कहता है कि प्रत्याहारा सन्ति, प्रत्याहार हैं, तो हमेशा याद रख लेना 44 ही लिखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो 42 प्रश्न दे रखे हैं, 42 जो प्रत्याहार दे रखे हैं, वो उसके आगे जो प्रश्न होता है उसका वो क्या कहता है कि पाणिनि द्वारा दिए गए प्रत्याहार कितने हैं, तब 42 होंगे। या फिर लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने प्रत्याहार बतलाए गए हैं, तब 42 होते हैं। तो ये प्रश्न को घुमा करके देते हैं, हमारे माइंड को चेक करते हैं और इसी के लिए हमें शिक्षक बनाया जाता है। तो शिक्षक बनने के लिए हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और हमेशा प्रश्न को पढ़ते समय हमारा जो ध्यान है उसको केंद्रित करके और शब्द को एक अपने अंदर की कहानी के रूप में बना करके उसको ढालना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए कि क्या कहना चाहता है, उसकी भावना को समझो, ठीक है। तो आगे के प्रश्न आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कहता है, ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए, और आपको पता ही है कि आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहिए और जहां तक हो सके वहां तक आप शेयर जरूर कीजिए। भाई आप शेयर बहुत कम करते हो और कमेंट भी बहुत कम करते हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर प्रत्येक बच्चा एक तो कमेंट लिख करके जरूर बताए मेरे को, जब मेरा भी मनोबल बढ़े और आपको मैं निरंतर इसी प्रकार पढ़ाता रहूं। तो आगे का जो प्रश्न है वो क्या कहता है, पहला प्रश्न कहता है नृपः दुर्जनम क्रुध्यते रेखाकित पदे शुद्ध एवं भविष्यति। तो यहां पर रेखाकित जो आएगी वो दुर्जन शब्द के नीचे आएगी, रेखा जो आएगी वो दुर्जन शब्द के नीचे आएगी। तो कहता है कि नृपः दुर्जनम क्रुध्यति, राजा दुर्जन से क्रोधित होता है। तो यहां पर ऑप्शन में दरकार दुर्जनेन, दुर्जनात्, दुर्जनस्य, दुर्जनाय। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्रोध करने की योग। देखो हमें याद रखना होगा क्रोध करने की योग में कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है। तो अगर ये बात हमें याद होगी तो हम विभक्ति को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा दुर्जनाय, दुर्जन के लिए क्रोध करता है। आगे वाले में कहता है अभिता परिता योगे विभक्ति भवति। देखो अभिता और परिता की योग में विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है तो उसके बारे में हमें बताने, तो हमने पढ़ी भी है विभक्ति के बारे में,
ठीक है, तो क्या कहते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो अभिता और परिता दोनों और चारों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, आगे कहता है नायक इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। नायक शब्द दिया है, इसकी संधि विच्छेद करनी है। तो इसने ऑप्शन में देखा ने प्लस में अकह, नई प्लस में अकह, नो प्लस में अकह, नौ प्लस में अकह। तो अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, नायक, नायक दे रखा है। ठीक है, तो ये अयादी संधि पढ़ाते समय मैंने आपको इसके बारे में विस्तार से बताया। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहां संधि का जो ऑप्शन दिखाई दे उसमें से निकालोगे तो आपको अयादी संधि जरूर मिलेगी। और मैंने अलग अलग शब्द को तोड़ करके बताया है कि इसको किस प्रकार हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यह से पहले वाले अक्षर पर अगर 2 मात्रा लगी है यानी आ की मात्रा लगी है तो हमेशा आई हो जाएगा। अगर अकेला अक्षर है तो वो ए हो जाएगा। तो यहां पर ना दे रखा है, यह से पहले क्या दे रखा है, ना, तो यहां हो जाएगा नई, नई प्लस में अकहा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। आगे दे रखा है इति प्लस में अपि, अत्र संधि भविष्यति। देखो इति प्लस में अपि, यहां पर संधि होगी। इसने कह रखा इत्यपि, इत्यापि, इतिपि, इति थी। देखो यहां पर यह बता रखा है हमें, तो हमेशा याद रख लेना। हमने पढ़ा है कि जब भी हमें ई के सामने यानी ई के सामने अगर ए आ जाता है तो कौन सी संधि होती है, तो आप जरूर बताना मेरे को। ये मैं ऑप्शन आपके लिए खाली छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो इसी के माध्यम से आप जरूर कमेंट करके बताना, जिससे मेरे को पता चलेगा कितने बच्चे मेरे साथ में बने रहते हैं और कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके लिए है, तो इसका उत्तर आप ही दोगे। फिर कहता है वागीशः अत्र संधि अस्ति। वागीशा शब्द में संधि कौन सी है, तो वाक प्लस में ईशा। इसके संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, वाक प्लस में ईशा। तो वाक का प्लस से पहले क्या हो गया, प्रथम वर्ण हो गया, और संधि में क्या बन रहा है, इसका तृतीय वर्ण बन रहा है। तो देखो क्या कहता है, ये सचुत्व है, जस्तु है, ष्टुत्व है या अस्तु है। तो हमें पता है कि पहले का तीसरा कहां पर बनता है, जस्तु संधि में बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहां पर भी 2 सही हो जाएगा। फिर कहता है वनौषधि अत्र संधि विच्छेदास्ति। वनौषधि, तो मैंने आपको इसकी भी तरीका बताया, ट्रिक बताई है। एक वर्ण छोड़ करके दूसरे वर्ण के ऊपर अगर 2 मात्रा हो तो उसके अंदर संधि कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है। तो संधि क्या करोगे, यहीं से तोड़ दोगे, जहां पर 2 मात्रा वहीं से तोड़ दोगे, तो वन को अलग कर दो, आगे क्या बच गया, औषधि बच गया। तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस में औषधि। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन दे रखा है सी, सी से ही दे रखा है, लेकिन यहां पर एक चीज याद रख लेना, औषधि नहीं होता, औषधि होता है। ठीक है, क्योंकि औषधि जो शब्द है वो औषधि होता है। तो मात्रा की थोड़ी मिस्टेक है, तो वो आप देख लेना। ठीक है, फिर कहता है प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान भवति। प्राय रूप से उत्तर पद प्रधान होता है, किसके अंदर होता है, तो समास पढ़ाते समय मैंने आपको ये चीज बताई है। तो आपको याद होना चाहिए कि उत्तर पद किसका प्रधान होता है और पूर्व पद किसका प्रधान होता है। यहां पर बता रखा है कि ऑप्शन में अव्ययभाव, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, क्रमधारय समास। अब हमें यह बताना है उत्तर पद किसका प्रधान होता है। तो हमेशा याद रख लेना कि जहां पर पुरुष होता है ना, उसकी प्रधानता नहीं होती है। घर के अंदर हमेशा उत्तर की प्रधानता होती है, और उत्तर कौन है, महिला। ठीक है, तो उत्तर पद यानी तत्पुरुष समास के अंदर उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो जाएगा। मैंने सही कहा या नहीं कहा, ये जरूर बताना आप। फिर कहता है नीलोत्पलम। ये देखो नीलोत्पलम होना चाहिए था, यहां नौलोत्पलम दे रखा है। कुछ से प्रिंटिंग में भी मिस्टेक आ जाती है, तो आप चिंता मत करना, मैं इसका ऑप्शन आपको सही करके भी दे रहा हूं। ये जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वैसी नहीं है, लेकिन मैं जो बोल के बता रहा हूं उस पर भी थोड़ा गौर रखना आप। कहता है नीलोत्पलम अस्मिन पदे समासा भवति। नीलोत्पल में समास कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको समास विग्रह नहीं करना आता, तो आप कम से कम इसको संधि विच्छेद कर लिए। नीलो, नील, और उत्पन्नम। ठीक है, उत्पल्लव, नील, उत्पल्लव। पल्लव माने क्या होता है, पत्ते होते हैं, नील माने नीले रंग के होते हैं। तो ये देखो क्या कह रहा है कि पत्ते जो है वो कैसे हैं, नीले रंग के। तो यहां पर पत्तों की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। विशेषता कहां बताई जाती है, विशेषता हमेशा बताई जाती है हमारे समास के अंदर। तो कौन से हमें ऑप्शन देख लेते हैं, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुब्रीहि। तो कौन सा हो जाएगा, विशेषता कौन बताता है, कर्मधारय बताता है। हमारे जो कर्म है वही हमारी विशेषता बतलाता है। यह बात हमारे साथ में जीवन में भी घटित होती है। हम जैसे कर्म करेंगे लोगों के सामने हमारी वैसी विशेषता प्रकट होती है। ठीक है, तो कर्मधारय वो विशेषता प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। फिर कहता है अधिहरि पदे समासा अस्ति। अधिहरि में समास होगा। तो मैंने ये भी आपको ऑप्शन में बताया, और समास बताते समय ये ट्रिक बताई है, जिसके अंदर उपसर्ग आ जाता है पहले, वो हमेशा कौन सा समास होता है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न आपके लिए ये छोड़ दिया मैंने।
कि उपसर्ग आने पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, अव्ययभाव समास होता है, या द्विगु समास होता है, या बहुव्रीहि समास होता है। ये आपके लिए ऑप्शन में, तो इसका भी उत्तर आप मेरे को जरूर कमेंट में लिख करके बताओगे। तो जितने आप बच्चे पढ़ रहे हो वो उतने ही कमेंट में होने चाहिए और सबको उत्तर भी दूंगा मैं, ठीक है। आगे वाला प्रश्न कहता है रामकृष्ण अश्विन पदे समास विग्रह अस्ति। रामकृष्ण शब्द का समास विग्रह बताना है, तो हमेशा याद रख लेना अंतिम अक्षर के ऊपर अगर दो मात्रा है, औ की मात्रा यानी द्विवचन दे रखा है, तो इसका मतलब वो दो है, राम और कृष्ण। जहां पर राम और कृष्ण आ गया तो राम च, और को क्या कहते हैं संस्कृत में, च कहते हैं, राम च कृष्ण च, ठीक है। तो दो बार च आ गया तो दो बार च किसका प्रयोग होता है, द्वंद्व समास का होता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा राम च कृष्ण च, या राम च कृष्ण च, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राम च कृष्ण च। उसके बाद में हमें देखा कथित अत्र धातु प्रत्यय चौस्ता। ये देखो कथित शब्द है, इसके अंदर धातु बतानी है कौन सी है, तो कहता है कथ प्लस में कथ प्लस में वतवतु, कथ प्लस में क्षत्रि, या क प्लस में क्षणव। तो यहां पर याद रख लेना कथित दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, कथित, कथित दे रखा है, तो कथ धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, कथ प्लस में क्षत्रि। धातु और प्रत्यय दोनों के बारे में पूछा, इसलिए हम धातु और प्रत्यय दोनों बताएंगे। अगर एक के बारे में पूछेगा तो हम एक के बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर आगे छात्रेषु मोहन पटुतमा रेखाकित पदे प्रत्यय अस्ति। छात्रेषु मोहना पटुतमा, अब पटुतर के योग में कौन सी विभक्ति होती है वो चीज आपको पता होना चाहिए। तो और पटुतर के योग, ये पटुतम जो शब्द दे रखा है इसके अंदर कौन सा समास प्रत्यय है ये भी आपको याद होना चाहिए, मैंने ट्रिक बताई है आपको, ठीक है। छात्रेषु मोहना पटुतमा, तो हमें पटु शब्द को छोड़ देना और तम देखना है, तो तम से कौन सा हमारा प्रत्यय बनता है, तरप तमप कतवतु या तुमुन, तो हमारा बनता है तमप। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है माया पाठः पठनीय रेखाकित पदे प्रत्यय अस्ति। तो रेखाकित किस में है, पठनीय शब्द के अंदर प्रत्यय है, ठीक है। पठनीय शब्द के अंदर प्रत्यय लाइन दे रखी है नीचे, तो पठनीय शब्द में बताना है कि प्रत्यय कौन सा है, तो कहता है तव्यत अनियर तमप कत्वा। तो यहां पर भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जिसके पीछे निय बच जाता है या नियम बच जाता है उसके अंदर हमेशा अनियर प्रत्यय होता है, तो पठनियम में अनियर प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो गया। आगे वाला कहता है मोहन गेंद से खेलता है, मोहन गेंद से खेलता है, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवादम अस्ति। अब देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, मैंने आपको संस्कृत अनुवाद बनाना भी सिखाया है, और संस्कृत अनुवाद बनाने सीखने के लिए हमेशा याद रख लेना, हमें एक काम करना पड़ेगा कि हमें धातु रूप और शब्द रूप दोनों को सीखना होगा। उसके बाद में हमें सभी चीज़ों को मिलाकर के किस प्रकार वाक्य बनाना है वो चीज़ भी मैंने आपको सिखाई है। अगर नहीं देखिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो क्या कहता है, मोहना गेंद से खेलता है, यानी मोहन गेंद से खेलता है। तो इसमें ऑप्शन में देखा मोहना कंदुकात क्रीडति, मोहना कंदुकम क्रीडति, मोहना कंदुकेन क्रीडति, मोहना कंदुकम क्रीडति। तो यहाँ पर देखो इसने क्या दे रखा है, मोहन गेंद से खेलता है। से जब आ जाता है तो जैसे बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से का जब भी आता है जिसके साथ में जिसका सहयोग होता है, खेलने में इसका सबसे ज्यादा सहयोग कौन कर रही है, गेंद कर रही है। तो सहयोग के योग में हमेशा क्रिया को सहयोग करने में जो कार्य करता है या सिद्ध करने में जो कार्य करता है वो क्या वो कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। तो क्या हो जाएगा, मोहना कंदुकेन क्रीडति। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर कहता है वह विद्यालय की ओर जाता है, वह विद्यालय की ओर जाता है। अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद अस्ति। वह विद्यालय की ओर जाता है, यहां पर याद रख लेना, मैं जहां पर जोर दे रहा हूं ना वहां पर याद रख लेना, की ओर जाता है। तो क्या कहता है ऑप्शन में, सह विद्यालय प्रतिगच्छति, सह विद्यालयन प्रतिगच्छति, सह विद्यालयातम प्रतिगच्छति, सह विद्यालयम प्रतिगच्छति। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमेशा याद रख लेना जहां की और शब्द का प्रयोग हो जाए वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो सह विद्यालयम प्रति गच्छति, और प्रति के योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, ये बात भी आप याद रख लेना। फिर बाद में कहता है वह ब्राह्मण को धन देता है, वह ब्राह्मण को धन देता है। इसको भी संस्कृत में अनुवाद करना है। तो इसने देखा सह विप्र धनम ददाति, सह विप्रेण धनम ददाति, सह विप्राय धनम ददाति, सह विप्रस्य धनम ददाति। तो ये जो ऑप्शन है ये मैं आपके लिए ही खाली छोड़ता हूँ। इस बार मैंने 3 प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं, एक अंत वाला और 2 पीछे जो हमने छोड़े हैं। तो वह ब्राह्मण को धन देता है, ये मैंने वाकायदा करवाया भी है आपको कि देने के योग में कौन सी विभक्ति होती है और किसके अंदर विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। अगर आपको ये चीज नोट में है, वह को क्या कहते हैं, ये चीज मैंने धातु रूप में सिखाया है। और
देने के योग में कौन सी विभक्ति होती है ये भी मैंने आपको सिखाया है। और देता है देना, देना देना का मतलब क्या होता है, तो ये चीज़ भी मैंने आपको शब्दार्थ के अंदर सिखाया है। तो आप जरूर इन तीनों प्रश्नों के मुझे उत्तर दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे आगे पढ़ाने का बहुत ही मन करेगा और आपके साथ में इसी प्रकार मैं बना रहूँगा। परंतु अगर आप उत्तर दोगे तो ही मैं आपको आगे पढ़ाता रहूँगा। अगर उत्तर नहीं दोगे तो मैं ये मानूंगा कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, कोई भी इस मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।